मेरा नाम रघुवीर सिंह है और मैं पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं। मैंने सब कुछ देखा है। लंबी सुनसान रातें, वो घने कोहरे से ढकी सड़कें जहां आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता, वीरान ढाबे जो सन्नाटे में डूबे रहते हैं, और दूसरे ड्राइवरों से सुनी गई अजीबोगरीब कहानियां। लेकिन जो कुछ उस मनहूस रात को इंदौर के पास वाले हाईवे पर हुआ, उसके लिए मैं कभी तैयार नहीं था। ट्रक चलाना मेरे लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका है। मेरे पिता भी ट्रक ड्राइवर थे और उनके पिता भी। मैंने बचपन से ही उनकी कहानियां सुनी थी, कुछ रोमांचक, कुछ डरावनी और कुछ ऐसी जो सोचने पर मजबूर कर देती थी कि क्या सच में ये सड़कें उतनी सुनसान होती हैं जितनी दिखती हैं। उस रात मुझे खंडवा के लिए एक ट्रिप पर जाना था। ट्रक में सीमेंट लदा हुआ था। एक आम साधारण सफर, कम से कम मैंने तो यही सोचा था। रात के करीब 10 बजे मैंने इंदौर बाईपास के पास एक छोटे से ढाबे पर चाय पी और सफर शुरू किया। हाईवे दूर तक खाली और अंधेरे में डूबा हुआ था। कभी कभी दूर जलती बुझती स्ट्रीट लाइटें उस वीराने में एक अजीब सा एहसास कराती थीं। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स रात के घने अंधकार को चीरते हुए आगे का रास्ता दिखा रही थीं। लेकिन 1 घंटे बाद कुछ अजीब हुआ। मैंने सड़क के किनारे एक औरत को खड़े देखा। लाल साड़ी पहने हुए, नंगे पैर, लंबे और बिखरे हुए बाल। पहले तो मैंने सोचा कि शायद कोई सफर में अटक गई होगी और लिफ्ट चाहती होगी। लेकिन जैसे ही मेरा ट्रक उसके पास पहुंचा, उसने कुछ ऐसा किया जिससे मेरी रूह कांप गई। वो अचानक गायब हो गई। ना वो चली, ना भागी, बस देखते ही देखते हवा में विलीन हो गई। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। शायद मेरा भ्रम होगा। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिल जानता था कि यह कोई धोखा नहीं था। मैंने झटपट रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा दिया ताकि उस अजीब सी बेचैनी से पीछा छुड़ा सकूं। कैबिन में एक पुराने गायक की आवाज गूंजने लगी, एक गीत जो बिछड़े प्यार और भटकी आत्माओं के बारे में था। और फिर रेडियो में अजीब सी खरखराहट हुई। गाना अचानक रुक गया और फिर स्पीकर से एक धीमी सरसराती हुई आवाज आई, रघुवीर, रुक जा, मत जा उस रास्ते पर, मत जा। मैंने झटके से डैशबोर्ड पर मुक्का मारा। मेरी सांसें तेज चलने लगी। रेडियो को मेरा नाम कैसे पता चला? ट्रक का इंजन गड़गड़ाया। मैंने एक्सीलरेटर और जोर से दबा दिया। उस मनहूस सड़क से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहता था। मैंने खुद को समझाया कि यह सब मेरा वहम है, पर मैं गलत था। यह तो बस शुरुआत थी। मैंने डर को झटकने की कोशिश की, स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। ट्रक गड़गड़ाता हुआ आगे बढ़ता रहा। रेडियो की वो सरसराती आवाज अब बंद हो चुकी थी, लेकिन केबिन में अजीब सा सन्नाटा छा गया। यहां तक कि इंजन की आवाज भी दूर की किसी गूंज जैसी लग रही थी, जैसे मैं किसी ऐसे सपने में फंस गया हूं जिससे जाग नहीं सकता। मैंने नजरें सड़क पर जमाए रखी। अब वो ढाबे की रोशनी बहुत पीछे छूट चुकी थी और मेरे आगे बस काला अनंत हाईवे फैला था। फिर आदतन मैंने रियर व्यू मिरर में झांका और मेरी रगों में खून जम गया। सहायक सीट पर वो औरत बैठी थी, लाल साड़ी में, सिर थोड़ा एक तरफ झुका हुआ। उसके लंबे काले बाल आधे चेहरे को ढके हुए थे। उसकी आंखें नहीं दिख रही थीं, लेकिन मैं उनकी जलती हुई तपिश महसूस कर सकता था, जैसे वो मुझे घूर रही हो, सीधे मेरी आत्मा के आर पार। उसके हाथ उसकी गोद में रखे थे, एकदम निश्चल। मैंने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक घिसटता हुआ रुका। टायरों की तेज चरमराती आवाज सुनसान सड़क पर गूंज उठी। मेरा सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। कांपते हाथों से मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और सहायक सीट की तरफ देखा। खाली, वहां कोई नहीं था। लेकिन मिरर में मैंने दोबारा उसमें देखा और मेरी सांस अटक गई। वो अब भी वहां थी और इस बार उसके होंठ हिल रहे थे। वो कुछ बुदबुदा रही थी। मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने सुनने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे सूखे पत्तों की सरसराहट। मेरा शरीर जम गया था। डर ने मुझे जकड़ लिया था। और फिर अचानक धड़ाम, एक जोरदार धमाका मेरे विंडशील्ड पर। मैं झटके से पीछे हट गया। दिल जोरों से धड़कने लगा। विंडशील्ड बुरी तरह कांप रहा था, जैसे किसी ने बाहर से जोरदार वार किया हो। मैंने कांपते हाथों से गियर पकड़ा। किसी तरह ट्रक स्टार्ट किया। इंजन जोर से गड़गड़ाया और मैंने एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। इस बार मैं मिरर में नहीं देखूंगा। मैं नहीं रुकूंगा, बस भागूंगा। मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी देर तक ट्रक दौड़ाया, लेकिन ऐसा लगा जैसे सदियों बीत गई हूं। सड़क अब भी वीरान थी, लेकिन चारों ओर की हवा भारी लग रही थी। किसी अनदेखी
अज्ञात चीज से भरी हुई। फिर कुछ दूर मुझे सड़क किनारे एक छोटा सा मंदिर दिखा, हनुमान जी का मंदिर। एक छोटा सा मंदिर जिसकी भगवा ध्वजा हल्की हवा में लहरा रही थी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे भीतर नया जीवन फूंक दिया हो। बचपन से मैंने सुना था, जहां हनुमान जी होते हैं वहां कोई बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। बिना कुछ सोचे मैंने ट्रक मंदिर के पास रोक दिया। जैसे तैसे नीचे उतरा, मेरे पैर अब भी डर के मारे कांप रहे थे। मंदिर बहुत पुराना था, दीवारों की पेंट उखड़ चुकी थी। भीतर एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था, जिसकी रोशनी लंबी छायाएं बना रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर श्रद्धा से सिर झुका लिया। हनुमान जी रक्षा करना, मैंने फुसफुसाया। मेरी आवाज कांप रही थी। तभी एक ठंडी हवा मेरे पास से गुजरी और फिर पीछे से किसी के कदमों की आहट आई, मध्यम धीमे कदमों की आहट। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। मेरी सांस गले में ही अटक गई, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन सड़क बदल चुकी थी। जहां आगे हाईवे होना चाहिए था, वहां अब सिर्फ एक कच्चा रास्ता था जो अंधेरे में कहीं गुम हो रहा था। स्ट्रीट लाइट्स गायब थीं, साइन बोर्ड गायब थे। मैं अब उसी सड़क पर नहीं था। मेरा ट्रक किसी अजनबी सुनसान जगह पर खड़ा था। और फिर मैंने उसे देखा। कच्चे रास्ते के अंत में हल्की सी रोशनी में वो लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। फिर धीरे धीरे, बेहद धीरे धीरे उसका सिर घूमने लगा। सिर्फ सिर, शरीर जस का तस खड़ा रहा। और जैसे जैसे उसका चेहरा मेरे सामने आया, मुझे एहसास हुआ कि उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ दो गहरे खाली गड्ढे थे जो मुझे घूर रहे थे। मैं हिल भी नहीं पाया। मेरा शरीर जैसे जमीन में जड़ हो गया था। मैं देखता रहा, बुद्ध बना, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे जकड़ रही हो। फिर उसके होंठों पर एक विकृत मुस्कान उभरी। टूटी हुई हड्डी की तरह दरकती एक आवाज के साथ उसने सिर पूरा घुमा लिया और फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं घबरा कर पीछे हटा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कानों में उसकी आवाज गूंज रही थी। मैं भागना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर हिल ही नहीं रहा था। उसने दूसरा कदम बढ़ाया, फिर तीसरा, और फिर वो गायब हो गई, धुएं की तरह, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। अब चारों ओर सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो मेरे भीतर तक समा गया। मेरी सांसें तेज थीं, दिल अभी भी उछल रहा था। मैंने मुड़कर ट्रक की ओर देखा, पर ट्रक वहां नहीं था। अब मैं किसी घने जंगल के बीच खड़ा था। चारों ओर ऊंचे काले पेड़ थे, जिनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं आसमान में उठी हुई थीं, कंकाल जैसी। मैं कहां आ गया था? अभी कुछ मिनट पहले तक मैं इंदौर खंडवा हाईवे पर एक हनुमान मंदिर के पास खड़ा था। फिर मैं यहां कैसे आ गया? मुझे अपने सीने में घबराहट महसूस हुई। मैंने चारों ओर देखा, किसी भी निशान की तलाश में कि हाईवे किधर है, पर मंदिर गायब था, स्ट्रीट लाइट्स गायब थीं। और फिर अंधेरे में से एक आवाज आई, एक हल्की सी हंसी, नाजुक, बच्ची जैसी, मेरे बाईं तरफ के पेड़ों से। मैंने झटके से उस तरफ देखा। कौन है? मेरी आवाज कांप गई। सन्नाटा। फिर एक परछाई पेड़ के पीछे से निकली। एक बच्चा, करीब 6-7 साल का, नंगे पैर, फटे पुराने कुर्ते में। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा फीका पड़ा था। वो मुस्कुराया। उन्होंने कहा था कि आप आओगे, उसने धीरे से कहा। मेरा खून जम गया। कौन? किसने कहा? मैंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। बच्चा कुछ नहीं बोला, बस धीरे से हाथ उठाया और सड़क के आगे इशारा किया। मैंने उसकी आंखों का पीछा किया और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस अंधेरे रास्ते के अंत में वो लाल साड़ी वाली औरत फिर खड़ी थी। वो मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं पीछे हट रहा हूं, जब तक कि मेरी पीठ एक पेड़ के मोटे तने से टकरा नहीं गई। मेरी सांसें तेज हो रही थीं, हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। वो बच्चा अभी भी वहीं खड़ा था, मुझे घूरता हुआ। मत जाओ, उसने धीरे से कहा। वापस चले जाओ। मेरे गले से आवाज नहीं निकली, गला सूख चुका था। मुझे हाईवे जाना है, रास्ता किधर है? बच्चे ने सिर हिला दिया। कोई रास्ता नहीं है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। आप अब वापस नहीं जा सकते। एक ठंडी लहर मेरे भीतर तक समा गई। मैं ट्रक ड्राइवर हूं, मैंने जबरदस्ती अपनी आवाज को काबू में रखते हुए कहा। मेरा ट्रक कहां है? बच्चे ने अपनी गहरी खाली आंखों से मुझे देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मेरी रूह तक हिला दी। आपका ट्रक यहां नहीं है, उसने कहा।
आप उस रास्ते पर चल पड़े हो जहां से कोई वापस नहीं आता। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। ये एक बुरा सपना था, सिर्फ एक बुरा सपना, है ना? मैंने इधर उधर देखा, किसी भी जाने पहचाने निशान की तलाश में। कोई माइलस्टोन, कोई साइन बोर्ड, कोई दूर चमकती लाइट, कुछ भी नहीं। बस वो अंधकार से भरी सड़क जो अनंत तक फैली थी, और सड़क के अंत में वो लाल साड़ी वाली औरत। लेकिन अब वो खड़ी नहीं थी, वो मेरी तरफ आ रही थी, धीरे धीरे, नपी तुली चाल में, और उसका सिर वो अब भी पूरी तरह पीछे मुड़ा हुआ था। मेरी धड़कन तेज हो गई, शरीर जड़ हो गया। मैं चाहकर भी हिल नहीं पाया। वो करीब आ रही थी, उसका शरीर आगे बढ़ रहा था, मगर उसका सिर अब भी पीछे ही था, जैसे किसी अलौकिक शक्ति के वश में हो। उसके नंगे पैर जमीन पर कोई आवाज नहीं कर रहे थे, लेकिन उसकी मौजूदगी एक भारी बोझ की तरह मेरे सीने पर महसूस हो रही थी। तभी बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। भागो, उसने हड़बड़ाते हुए फुसफुसाया। बस इतना सुनना था कि मेरे शरीर को जैसे झटका लगा। मैंने अपनी जगह से उछलकर दौड़ लगा दी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां भाग रहा हूं। रास्ता कभी खत्म न होने वाली गहरी काली सुरंग जैसा लग रहा था। इधर उधर खड़े ऊंचे काले पेड़, उनकी छायाएं इस तरह हिल रही थीं जैसे मेरी ओर बढ़ रही हों। बच्चा मेरे साथ भाग रहा था। उसकी नन्ही टांगों से हल्की हल्की टप-टप की आवाज आ रही थी। मुझे हाईवे तक ले चलो, मैंने हांफते हुए कहा। बच्चे ने दौड़ते दौड़ते जवाब दिया, ये हाईवे नहीं है। मेरा खून जम गया। क्या क्या मतलब था इसका? मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरा दिल गले में अटक गया। वो औरत अब और भी करीब थी, बहुत ज्यादा करीब। लेकिन सबसे खतरनाक बात, अब उसकी मुंह खुलने लगी थी, धीरे धीरे, और फिर और बड़ा और बड़ा, जब तक उसकी जबड़ा अस्वाभाविक रूप से नीचे लटक नहीं गया। उसका मुंह एक काले खाली गड्ढे जैसा दिख रहा था, अंतहीन। मैंने और तेज दौड़ने की कोशिश की। मेरी छाती जल रही थी, सांसें लड़खड़ा रही थीं, लेकिन मैं नहीं रुक सकता था। अचानक सामने रास्ते ने हल्का सा मोड़ लिया। मैं जैसे ही मुड़ा, मेरा ट्रक दिखा। ठीक वहीं खड़ा था जहां मैंने उसे छोड़ा था। एक पल के लिए मेरे भीतर संतोष की लहर दौड़ गई। मैं पागलों की तरह ट्रक की ओर भागा। बच्चा अब भी मेरा हाथ पकड़े हुए था। मत जाओ, उसने चीख कर कहा, लेकिन तब तक मैं ट्रक तक पहुंच चुका था। मैंने झटके से दरवाजा खोला और अंदर कूद गया। बच्चे ने आखिरी पल में मेरा हाथ छोड़ दिया। वो सड़क पर ही खड़ा रह गया। मैंने तेजी से दरवाजा बंद किया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन किसी तरह चाबी घुमाई। इंजन गरजते हुए जिंदा हो उठा। मैंने स्टीयरिंग पकड़ लिया। पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था, पर अब फर्क नहीं पड़ता था। मैंने एक्सीलेटर दबाया जोर से, पर ट्रक हिला तक नहीं। मैंने फिर दबाया और भी जोर से, पर ट्रक जस का तस खड़ा रहा। एक अजीब सी दहशत मेरे शरीर में रेंग गई। और फिर खिड़की पर एक हल्की दस्तक हुई, धीमी, ठहरी हुई। मैंने धीरे से सिर घुमाया। वो ठीक मेरी खिड़की के बाहर खड़ी थी। उसका मुड़ा हुआ सिर कांच से चिपका हुआ था। उसका मुंह अब भी अस्वाभाविक रूप से चौड़ा खुला था, लेकिन उसके भीतर सिर्फ एक काली अंतहीन गहराई थी। और फिर उसने बोलना शुरू किया, एक धीमी सरसराती फुसफुसाहट, सूखी पत्तियों की तरह चरमराती आवाज। अब वापस नहीं जा सकते रघुवीर। मेरा शरीर जम गया। मेरी नजर धुंधली हो गई। डर की एक ठंडी लहर मेरे भीतर दौड़ गई। मैंने झटके से स्टीयरिंग पर मुक्के मारे। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता रहा कि ट्रक आगे बढ़ जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो औरत, उसने अपनी हथेली धीरे धीरे कांच पर रख दी। उसकी उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी थीं, नाखून टूटे हुए, काले और सड़े गले। मैंने जबरदस्ती अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसे देखने की हिम्मत भी नहीं थी। हॉर्न, हाँ हॉर्न बजाऊंगा। मैंने बिजली की तेजी से हाथ बढ़ाया और पूरी ताकत से हॉर्न दबा दिया। भा अखा, जोरदार, कानों को चीर देने वाली आवाज गूंज उठी। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। फिर ट्रक झटके से आगे बढ़ा। टायरों की घिसटने की आवाज आई, जैसे उन्होंने जमीन को फाड़ दिया हो। मैंने कुछ नहीं सोचा, बस एक्सीलेटर पर पैर रख दिया और ट्रक को पूरी रफ्तार से दौड़ा दिया। वो औरत, वो गायब हो चुकी थी। वो बच्चा, वो भी कहीं नहीं था। बस मेरे आगे वही काली सड़क फैली हुई थी, अनंत अंधकार में समाई हुई। मैंने ट्रक रोका नहीं, स्पीड कम नहीं की, बस चालक सीट पर जमे हुए लगातार ड्राइव करता रहा। लेकिन चाहे मैं कितना भी आगे बढ़ता,
रात खत्म ही नहीं हो रही थी। ट्रक के हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। मेरा पैर एक्सीलेटर पर जमे हुए था। हाथ स्टीयरिंग व्हील पर इतने जोर से दबे हुए थे कि उंगलियां सुन्न पड़ने लगीं। लेकिन कुछ तो गलत था। रात खत्म क्यों नहीं हो रही थी? डैशबोर्ड पर लगी घड़ी की तरफ देखा। 2:47 सुबह। वही वक्त जो तब भी था जब मैं पहली बार ट्रक में बैठा था। मेरी सांसें अटक गईं। मैंने बाहर झांका। सड़क आगे बढ़ रही थी, किसी अनजाने जंगल से होते हुए। दोनों तरफ घने पेड़ खड़े थे, ऐसे जैसे अपनी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं मेरी ओर बढ़ा रहे हों। मैं 1 घंटे से ज्यादा ड्राइव कर चुका था, फिर भी कोई मील का पत्थर नहीं, कोई हाईवे का बोर्ड नहीं, कोई दूसरी गाड़ी नहीं, सिर्फ वही काली सड़क और वही पेड़ जो बार बार दोहराए जा रहे थे। और तब एहसास हुआ, मैं गोल गोल घूम रहा था। पेट में अजीब सी घबराहट उठी। मैं यहां से निकल ही नहीं पा रहा था। जल्दी से डैशबोर्ड से मोबाइल उठाया और जीपीएस ऑन करने की कोशिश की। कोई नेटवर्क नहीं, नो सिग्नल। मेरे उंगलियों में हल्का कंपन था। स्क्रीन पर लगातार टैप किया, नो नेटवर्क कनेक्शन। साले, मैं गुस्से में बुदबुदाया। और तभी ट्रक का इंजन हिचकोला खाने लगा। झटका, स्टीयरिंग व्हील अपने आप हिलने लगा, जैसे किसी ने उसे जबरन पकड़ लिया हो। पूरी गाड़ी जोर जोर से कांपने लगी, हेडलाइट्स झपकने लगी। मैंने घबराकर ब्रेक दबा दिया। चाक! ट्रक रुक गया। अचानक सब कुछ शांत, सिर्फ मेरी तेज घबराई हुई सांसें। फिर एक धीमा, हल्का सा ठक ठक, धीमा, सहमी हुई, एक अजीब लय में ठप 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 सामने वाली खिड़की से आ रही थी। मैंने धीरे से सिर घुमाया और मेरा दिल धड़कना बंद कर दिया। वो वापस आ चुकी थी, लाल साड़ी वाली औरत, मेरी ट्रक की खिड़की के ठीक बाहर खड़ी। उसका चेहरा कांच से सटा हुआ, त्वचा सफेद और मुरझाई हुई, काले जले हुए होंठ एक भयावह मुस्कान में खींचे हुए। लेकिन सबसे भयानक बात, उसका सिर अब भी पूरी तरह उलटा था और इस बार उसका मुंह खाली नहीं था। उस काले अंधेरे गड्ढे के अंदर कुछ हिल रहा था, रेंग रहा था। छोटे छोटे सफेद हाथ नवजात शिशुओं जैसे अंधेरे से बाहर आने की कोशिश करते हुए। मैंने चीख को जबरन गले में ही दबा लिया। फिर वो फिर से खिड़की पर खटखटाने लगी। टप टप टप। ठीक उसी धीमी डरावनी लय में मेरे शरीर में बर्फ जैसी ठंडक दौड़ गई। मैंने आंखें बंद कर लीं। ये सच नहीं है, मैंने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ये क्लिक। पैसेंजर साइड का दरवाजा अनलॉक हो गया। उस टिक टिक की आवाज ने मेरे शरीर का खून जमा दिया। मैंने झपट कर दरवाजा फिर से लॉक करने की कोशिश की। बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा खुल गया। मैंने तुरंत सिर घुमाया। वो अब ट्रक के अंदर थी, मेरे ठीक सामने, पैसेंजर सीट पर बैठी। वही लाल साड़ी, वही उलटा सिर, वही खाली भयानक आंखें। मेरा गला सूख गया, हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। वो मुस्कुराई और फिर उसने कहा, आपने मुझे रास्ता दिया था, याद है? मैंने झटके से सांस खींची और अचानक मुझे सब याद आ गया। 3 साल पहले की बात, एक तूफानी रात। मैं यही रास्ता चला रहा था, इंदौर की तरफ, एक डिलीवरी के बाद लौटते हुए। बारिश जोरों से बरस रही थी। हाईवे पानी से सराबोर था, फिसलन भरा, खतरनाक। और तभी मैंने उसे देखा। लाल साड़ी में एक औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी, भीग चुकी थी पूरी तरह। उसके लंबे काले बाल चेहरे से चिपके हुए थे। उसने हाथ उठाया, इशारा किया कि मैं रुक जाऊं, लेकिन मैंने नहीं रोका। मैंने हॉर्न बजाया, तेज, बार बार। रात के सन्नाटे में एक सुनसान हाईवे पर किसी अजनबी के लिए मैं गाड़ी रोकने वाला नहीं था। और फिर जैसे ही मेरा ट्रक उसके पास से गुजरा, मुझे एक चीख सुनाई दी, एक भयानक, दिल दहला देने वाली चीख। झटके से रियर व्यू मिरर में देखा, वो सड़क पर पड़ी थी। मैंने उसे टक्कर मार दी थी। डर के मारे मैंने ब्रेक दबा दिया, लेकिन मैं ट्रक से उतरा नहीं, बस यहीं बैठा रहा, दिल तेज धड़कता हुआ, सांसें कांपती हुई। और फिर धीरे से वो खड़ी हो गई। उसका शरीर टूटा हुआ, अजीब तरह से मुड़ा हुआ, सिर एक अस्वाभाविक कोण पर झुका हुआ। और फिर उसने सीधा मेरी ओर देखा। और तभी मैंने सबसे भयानक काम कर डाला। मैं वहां से भाग निकला, उसे सड़क पर ही छोड़ दिया, खून से लथपथ, अकेली। मैंने खुद को समझा लिया कि यह सिर्फ मेरी आंखों का धोखा था, कि वो असली नहीं थी, कि बारिश,
तूफान और डर ने मेरे दिमाग से खेल खेला था, लेकिन अब वो यहीं थी, मेरे ठीक बगल में, पैसेंजर सीट पर बैठी, उलटा मुड़ा हुआ सिर, मृत सफेद आंखें, उसका सिर थोड़ा सा झुका, जैसे वो मेरा जवाब सुनने का इंतजार कर रही हो। मेरा शरीर सुन्न पड़ चुका था, सांस लेना तक मुश्किल हो गया था, और फिर वो और करीब झुक गई। उसकी ठंडी सांस सीधे मेरे कान से टकराई और उसने फुसफुसाया, आप वापस नहीं जा सकते रघुवीर। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, हाथ कांपने लगे। मैंने झटके से चाबी घुमाई, ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक हिला तक नहीं। तभी उसने अपना हाथ उठाया और मेरे कंधे पर रख दिया। एक तेज ठंडक मेरी त्वचा में समाने लगी, रगों में बर्फ की तरह फैलती हुई। मेरे शरीर का हर एहसास धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। बस एक अंतहीन अंधकार था जो मुझे अपने भीतर समेटता जा रहा था। एक घुटन भरी ठंडक मेरे शरीर में फैलने लगी, जैसे उसकी उंगलियां मेरे कंधे में ढंस रही हों। ऐसा लगा जैसे वो मेरे भीतर से कुछ खींच रही हो, मेरी ताकत, मेरी गर्माहट, मेरी आत्मा। मैं चीखना चाहता था, खुद को छुड़ाना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर हिल तक नहीं सका। ट्रक की हेडलाइट्स झपकने लगी, इंजन ने एक आखिरी कराह भरी, और फिर अंधेरा, सड़क गायब, पेड़ भी, वो औरत, वो भी नहीं थी। सब कुछ एक गहरे अंतहीन अंधकार में समा गया। मैं अपने ट्रक में नहीं था, मैं कहीं भी नहीं था, बस एक खालीपन था, एक शून्य। और फिर अंधेरे में एक फुसफुसाहट गूंजी, एक जानी पहचानी आवाज, कोमल, टूटी हुई, रघुवीर, तुझे याद है? मुझे वो आवाज पहचान में आई। मैं बोलना चाहता था, पर मेरे होंठ सिल चुके थे, गले से कोई आवाज ही नहीं निकली। फिर चारों तरफ कानों में सरसराहट भर गई, कई आवाजें एक साथ फुसफुसाते हुए, तेरा कसूर माफ नहीं होगा, तू बच नहीं सकता, हम तुझे लेने आए हैं। और तभी कुछ अचानक मेरे पैरों को पकड़कर खींचने लगा। मेरा शरीर नीचे गिरने लगा। अंधेरे की गहराई में मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, छटपटाया, चीखा, पर बेकार। फुसफुसाहटें तेज होती गईं, अंधेरा और भारी होने लगा, और फिर एक आवाज उन सब के बीच गूंज उठी, रघुवीर, इधर मत देख। वो लड़का था। मैंने आंखें खोली और सब कुछ टुकड़ों में बिखर गया, जैसे कोई कान टूटकर बिखर गया हो। और अचानक मैं वापस अपने ट्रक में था। हेडलाइट्स फिर से जल उठी, डैशबोर्ड की लाइटें हल्की हल्की चमकने लगीं, इंजन की धीमी गूंज महसूस हुई। मैं हांफते हुए स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। और फिर मैंने उसे देखा। वो लड़का मेरे ट्रक के ठीक सामने खड़ा था। उसके सफेद कपड़े हल्की रोशनी में मंद मंद चमक रहे थे। उसका चेहरा पीला लेकिन शांत। वापस नहीं जा सकते, उसने धीरे से कहा। मैंने सूखा निकला, मेरी आवाज मुश्किल से निकली, ये क्या हो रहा है? लड़के ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से सिर घुमाया, पीछे देखना शुरू किया। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, वो आ रही है। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने डरते डरते रियर व्यू मिरर में झांका। पहले तो वहां कुछ नहीं था, बस खाली सुनसान सड़क। पर फिर एक परछाई हिली, एक अजनबी आकृति धीरे धीरे मेरी ट्रक की बैकलाइट की हल्की रोशनी में उभरने लगी। लाल साड़ी हवा में लहराई, उसका टेढ़ा सिर थोड़ा सा झुका, और फिर वो चलने लगी, धीरे, सावधानी से, मेरी तरफ। मेरे सीने पर एक अदृश्य बोझ आकर बैठ गया। लड़का ट्रक के अंदर चढ़ गया। उसके छोटे छोटे हाथ डैशबोर्ड को कसकर पकड़ रहे थे। चलाने का नाटक मत कर, उसने कहा। उसकी आवाज अब कड़ी थी। मैंने भौंचक्का होकर उसे देखा। क्या मतलब? उसने मेरी आंखों में गहरा देखा। यह रास्ता सच्चा नहीं है। मैंने लड़के की आंखों में झांका, गहरी, काली और किसी चेतावनी से भरी हुई। अगर तू यहां से निकलना चाहता है, उसने इशारा किया। मैंने उसकी नजर का पीछा किया और मेरा खून जम गया। रियर व्यू मिरर पर उसमें सड़क का जो अक्स दिख रहा था, वो सड़क नहीं थी जो ट्रक के पीछे थी। नहीं, वो कोई और रास्ता था। एक पुरानी टूटी फूटी सड़क, धूल में ढकी हुई, और वहां दरारों के पार एक अलग दुनिया झांक रही थी। एक रास्ता, बचने का रास्ता। मैंने दोबारा देखा। सामान्य सड़क, अंधकार में खोई हुई, लेकिन शीशे में वो टूटा फूटा रास्ता, हल्की अजीब सी रोशनी में नहाया हुआ। वास्तविक, इतना वास्तविक कि मुझे लगा मैं इसे छू सकता हूं।
मैंने लड़के को देखा। क्या ये असली रास्ता है? उसने सिर हिलाया। बस यही एक मौका है। मेरी सांसें तेज हो गईं। पीछे से चमड़े घसीटने की आवाज आई, सरसराती साड़ी की आवाज, और फिर वो दौड़ने लगी, तेज मेरी तरफ। डर की लहर मेरी रीढ़ में दौड़ गई। लड़के ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। आंखों पर भरोसा मत कर। मैंने फिर से शीशे की ओर देखा। वो टूटा फूटा रास्ता झिलमिला उठा। क्या यह सिर्फ एक छलावा था या असली रास्ता? सोचने का समय नहीं था। मैंने स्टीयरिंग संभाला, एक्सेलरेटर दबाया और सीधे मिरर के अंदर चला गया। क्षण भर के लिए सब कुछ टूट गया। गर्जन जैसी एक आवाज गूंजी। शीशे पर अनगिनत दरारें दौड़ गईं। तेज सफेद रोशनी चारों ओर फैल गई और फिर मैं गिरने लगा। ट्रक नहीं, सिर्फ मैं, एक अंतहीन सर्द अंधकार में। मेरी सांसें थम गईं। मैं घुट रहा था और फिर एक हाथ आगे बढ़ा, मुझे खींच लिया। मुझे ऊपर खींचते हुए किसी ठोस चीज की ओर ले गया। मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी। मेरे फेफड़े जल रहे थे और फिर मैं जाग गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं स्टीयरिंग पर झुका हुआ था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ट्रक एक सुनसान धूल भरी सड़क के किनारे खड़ा था। सूखे पत्तों से ढका हुआ एक पुराना वीरान रास्ता। मैंने गहरी सांस ली। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। फिर मैंने बगल की सीट की ओर देखा। खाली। लड़का गायब था। वो औरत भी नहीं थी और कई घंटों बाद पहली बार रात खामोश थी। फुसफुसाहटें थम चुकी थीं। डरावना सपना खत्म हो चुका था, या शायद नहीं, क्योंकि जब मैंने रियर व्यू मिरर देखा, वो अब भी वहीं खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, इंतजार करती हुई। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा। ठंडी पसीने की बूंदें मेरी पीठ से नीचे सरक रही थीं। वो अब भी वहीं थी, रियर व्यू मिरर में, सड़क के किनारे, दूर खड़ी, न हिली न डुली, बस देख रही थी, इंतजार कर रही थी। मेरे अंदर का एक हिस्सा यह मानना चाहता था कि यह सिर्फ एक भ्रम है, कि मैं अब आखिरकार आजाद हूं। लेकिन दिल के किसी कोने में मुझे पता था वो गई नहीं थी। हवा पेड़ों के बीच से सरसराई। माहौल में अजीब सी ठंडक भर गई। सारी दुनिया अजनबी सी लगने लगी, जैसे मैं किसी ऐसी जगह आ गया था जो इस दुनिया का हिस्सा नहीं थी। एक ऐसी जगह जो जिंदगी और मौत के बीच कहीं थी। फिर एक धीमी सरसराहट ने ट्रक की केबिन में हलचल मचा दी। रघुवीर! मैंने तेजी से सांस खींची। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज मिरर से नहीं आई थी, वो अंदर से आई थी, ट्रक के अंदर से। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया। सामने वाली सीट खाली थी, लेकिन मैं उसे महसूस कर सकता था। एक अदृश्य बोझ, हवा पर दबाव सा। फिर कोई मेरी सांसों के करीब आया, इतना पास कि जैसे कोई मेरे कान में कोई राज फुसफुसाने वाला हो। अब तू कहीं भी जाए, मैं वहां हूं। अचानक मेरी कलाई पर एक ठंडा बर्फ जैसा स्पर्श महसूस हुआ, अस्वाभाविक, अजीब, मौत जैसा। मैं झटके से पीछे हटा। मेरा जिस्म दिमाग से पहले हरकत कर गया और उसी पल मैंने उसका हाथ देखा। सफेद, सड़ा गला, अंगुलियां लंबी, नाखून नुकीले। अंधेरे में से मेरी ओर बढ़ते हुए मैंने झट से एक्सीलेटर पर पैर मार दिया। ट्रक जोर से गरजा। टायर सड़क पर चीख उठे। मुझे नहीं पता था मैं कहां जा रहा था, बस यहां से भागना था। ट्रक धूल उछालता हुआ सुनसान सड़क पर दौड़ पड़ा। मैंने अपनी नजरें सामने टिका ली। मिरर में मत देखो, कहीं मत देखो, बस आगे बढ़ते जाओ। तेज हवा शीशों से टकरा रही थी। सड़क अनंत तक फैली थी, अंधेरे में खोती हुई। लेकिन कुछ गलत था। सड़क किनारे के पेड़, टूटे हुए साइन बोर्ड, बिखरा हुआ मलबा। मैं इन्हें पहले देख चुका था। मैं इन्हें कुछ मिनट पहले पार कर चुका था। मैं गोल गोल घूम रहा था। ये सड़क फिर से लौट रही थी। यह रास्ता सच्चा नहीं है। वो बच्चे के शब्द मेरे दिमाग में गूंज उठे। मैंने एक्सीलेटर और दबाया। इंजन गरजा, ट्रक और तेज दौड़ा, लेकिन फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ पाया। वही सड़क, वही पेड़, वही अंतहीन रास्ता। मैं फंस चुका था। अचानक कोने में कुछ हिला। कोई खड़ा था सड़क के किनारे। मैंने जबड़े भींच लिए। नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। लेकिन तभी ट्रक की इंजन हिचकी लेता हुआ रुका और सब कुछ थम गया। ट्रक बंद हो गया। डैशबोर्ड की रोशनी एक एक करके बुझ गई। हेडलाइट्स धीमी पड़ी, फिर पूरी तरह अंधेरे में समा गई। सन्नाटा, गहरा, घुटन भरा सन्नाटा। और फिर
बाहर किसी के कदमों की आहट हुई, धीमी, नपी तुली, खतरनाक रूप से करीब। मैंने अपनी सांस रोक ली। एक और कदम, फिर एक और, मुझे तरफ बढ़ते हुए। फिर थक थक थक। ड्राइवर की खिड़की पर 3 धीमी खोखली दस्तकें। मेरा पूरा जिस्म सुन्न पड़ गया। मुझे पता था कौन थी, वो मुझे ढूंढ चुकी थी। थक थक थक। हर दस्तक मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ा गई। मुझे पता था बाहर क्या खड़ा था। मैं नहीं देखना चाहता था, पर कोई अनदेखी भयानक ताकत मुझे खींच रही थी, मजबूर कर रही थी कि मैं सिर घुमाऊं, कि मैं उसे देखूं। मेरी सांसें उखड़ने लगीं। बाहर बस अंधेरा था, गहरा, न खत्म होने वाला अंधेरा। पर उस अंधेरे में एक साया खड़ा था, ठीक मेरी खिड़की के बाहर, अचल, खामोश, इंतजार करता हुआ। मैंने मुट्ठियां भींच ली। ये सच नहीं है। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली। दरवाजा मत खोलो, उस दस्तक का जवाब मत दो। पर तभी एक फुसफुसाहट ने मेरी रूह जमा दी। रघुवीर, खोल दे। आवाज इतनी करीब थी, मैं उसके सड़े हुए सांसों की गर्माहट अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था। मैंने आंखें खोली और वो ट्रक के अंदर थी। वो ठीक मेरे बगल में बैठी थी, अब भी वही लाल साड़ी पहने हुए, उसकी लंबी हड्डियों जैसी उंगलियां मेरे हाथ के बहुत करीब। लेकिन उसका चेहरा, उसे देखते ही मेरा पेट मिचलाने लगा। उसका सिर अब भी अजीब तरह से मुड़ा हुआ था, जैसे किसी टूटी हुई गुड़िया का। उसके होंठ एक अस्वाभाविक डरावनी मुस्कान में फैले हुए, और उसकी आंखें खाली, गहरे काले गड्ढे। मुझे देखती हुई, मुझे समझती हुई, और फिर वो मुस्कुराई। ये इंसानों जैसी मुस्कान नहीं थी, ये कोई अपनापन नहीं था, ये भूख थी। कहाँ था ना? वो धीरे से फुसफुसाई, उसकी आवाज किसी मरीज की आखिरी कराह जैसी। मैं कहीं भी आ सकती हूँ। एक ठंडी घिनौनी लहर मेरी नसों में दौड़ गई। मैंने सीट से पीठ सटा ली, जितना पीछे जा सकता था जाने की कोशिश करने लगा। पर मेरे पास भागने की कोई जगह नहीं थी। वो यहीं थी, इतनी करीब कि अगर वो चाहती तो मुझे छू सकती थी, मुझे अपने साथ ले जा सकती थी। और फिर उसका हाथ आगे बढ़ा। उसकी उंगलियां मेरे बाजू से छू गईं, ठंडी, गीली, अजीब। मेरे अंदर झुरझुरी दौड़ गई। मैं झटके से पीछे हटा, दिल पसलियों से टकराने लगा। पर उसका हाथ मुझे पकड़ चुका था। एक असाधारण ताकत से उसने मेरी कलाई जकड़ ली। उसके नाखून मेरी त्वचा में गहरे ढंसने लगे। फिर अचानक उसका सिर झटके से आगे आया, एक भयावह अजीब कोण पर झुकता हुआ। उसका मुंह खुला, बहुत ज्यादा। और फिर वो हंसी। पर ये इंसानों जैसी हंसी नहीं थी, ये इस दुनिया की आवाज नहीं थी। ट्रक जोर से हिल उठा, हवा भारी हो गई, गाढ़ी, दम घोंटू, जैसे मैं किसी काले चिपचिपे कीचड़ में डूब रहा था। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। ट्रक के अंदर का अंधकार सब कुछ निगल चुका था। मैं महसूस कर सकता था कि मैं कहीं फिसलता जा रहा था, धीरे धीरे गहराई में। और फिर किसी ने मुझे खींच लिया। एक अचानक झटका मुझे उसकी पकड़ से दूर खींच ले गया। वो ठंडक टूट गई। मैंने तेज सांस खींची, आंखें झपकाईं, और वो गायब हो चुकी थी। ट्रक का इंजन अपने आप गरज उठा, हेडलाइट्स फिर से जल उठी, और मेरे बगल में वो सफेद कपड़ों में लड़का बैठा था। उसके छोटे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जकड़े हुए थे। उसका चेहरा फीका लेकिन गंभीर था। तुझे यहां से निकलना होगा। मैंने घुटकर अपना लार निगला। मेरा जिस्म अब भी कांप रहा था। ये सब क्या हो रहा है? लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ रियर व्यू मिरर की तरफ इशारा किया, और जब मैंने देखा, वो फिर से वहीं थी, मुस्कुराती हुई, इंतजार करती हुई। और उसके पीछे सड़क अंधेरे में ढह रही थी। मेरे पास बस एक ही मौका था। लड़के की नन्ही उंगलियां स्टीयरिंग व्हील को कसकर थामे हुई थी। उसकी आंखों में गंभीरता थी। जल्दी करो रघुवीर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो क्या कह रहा था? जब सब कुछ बिखर रहा था, वो इतना शांत क्यों था? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने फिर रियर व्यू मिरर में झांका। वो अब भी वहीं थी, लाल साड़ी मौत की चादर की तरह लहराती हुई। उसकी मुस्कान टेढ़ी, डरावनी, अस्वाभाविक रूप से चौड़ी। उसकी खाली काली आंखें सीधा मेरी रूह में उतर रही थीं। मेरी सांसें घुटने लगीं। मैंने लड़के की ओर देखा। उसका चेहरा अब भी फीका था, पर उसकी नजरें डगमगाई नहीं थीं। कहाँ जाना है? यहां से बाहर निकलना होगा। मैंने खिड़की से बाहर झांका। सामने सड़क अनंत तक फैली हुई थी, एक अंतहीन काला शून्य। पेड़ मुड़े तोड़े थे,
आकाश अस्वाभाविक रूप से काला था। क्या मैं किसी शापित दुनिया में फंस चुका था? क्या यह मेरी बुरे सपनों की परछाई थी? लड़के ने आगे इशारा किया। उस रास्ते पर जाना होगा। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया। सामने मुख्य सड़क से एक संकरा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अलग हो रहा था। वो अंधकार में डूबा हुआ था, पर ऐसा लग रहा था कि यही एकमात्र रास्ता था। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। कांपते हाथों से मैंने स्टीयरिंग घुमाया उस काली रहस्यमयी सड़क की ओर। ट्रक जोर से हिचका, टायरों ने विरोध में चीख मारी, पर वो रास्ता अब भी मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मैंने एक आखिरी बार रियर व्यू मिरर में देखा। वो अब और भी पास आ चुकी थी। उसकी खाली गहरी आंखें मेरी आंखों में समा गईं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को आखिरी बार देख रहा हो। मुझे उसकी नफरत का बोझ अपने सीने पर महसूस हो रहा था। रघुवीर, लड़के ने धीमे से फुसफुसाया, अपना दिमाग ठंडा रखो। पर उसकी बातों का कोई मतलब नहीं था। कैसे शांत रह सकता था मैं जब वो मेरे पीछे छाया बनकर दौड़ रही थी? मेरे पास ज्यादा समय नहीं था। मुझे तेज भागना था। मैंने ट्रक की सारी ताकत झोंक दी। इंजन गरज उठा, टायरों ने सड़क को नोच डाला, धूल और कंकड़ हवा में उड़ने लगे, और फिर आईना दरक गया। मैं चाहकर भी नजरें नहीं हटा पाया। डर मेरी रगों में दौड़ने लगा। शीशे में दरारें फैल गईं। जहां पहले उसका चेहरा था, अब बस एक भयानक जाल बना हुआ था। पर बीचों बीच उसकी आंखें अब भी मौजूद थीं, देखती हुई, तलाशती हुई, शिकार करती हुई। मैं ट्रक दौड़ाता रहा। अब यह सड़क नहीं थी, बस एक धुंधला, खत्म होता रास्ता था। पेड़ दोनों तरफ से झुककर रास्ता घेरने लगे, जैसे अंधेरे हाथ मुझे अपनी दुनिया में खींच रहे हों। हवा भारी हो गई थी, गाढ़ी, दम घोंटू, बेरहम। मैं जानता था वो अब सिर्फ आईने में नहीं थी, वो अब हर जगह थी। मेरी नजरों के कोनों में उसकी परछाई लहराने लगी। रियर व्यू मिरर में वो अब भी वहीं थी। हर बार जब मैं सांस लेता, वो थोड़ा और पास आ जाती। वो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? मैंने खुद से बुदबुदाया। मुझे भागना था, किसी भी तरह। तभी ट्रक झटके से उछला। मैंने तुरंत ब्रेक दबा दिया। सीने में दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वो फटने को था। सामने सड़क खत्म हो चुकी थी। एक गहरा चौड़ा खाई जैसा गड्ढा मेरी आंखों के सामने था, जैसे किसी विशाल जीव का मुंह मुझे निगलने को तैयार हो। हेडलाइट्स उस अंधेरे को पूरी तरह नहीं भेद पा रही थी। आगे कुछ भी नहीं था, पर मैं रुका नहीं। मैंने फिर से एक्सीलेटर दबा दिया। मैं सीधे उस अंधेरे की ओर बढ़ गया, लेकिन जैसे ही मैं किनारे के पास पहुंचा, छटाक! एक जोरदार आवाज हवा में गूंज उठी। जमीन मेरे नीचे हिल उठी और सब कुछ बिखरने लगा। मुझे एहसास हुआ ट्रक गिर रहा था, गिरता जा रहा था। समय धीमा हो गया, जैसे दुनिया ने चलना बंद कर दिया हो। रास्ता मेरे पीछे अंधेरे में समाता चला गया। पहिए जमीन छोड़ चुके थे, अब बस गिरना था, गिरते जाना था। अंधेरा चारों तरफ से मुझे लीलने लगा। मैं चीखा, पर कोई आवाज नहीं निकली। बस तेज हवा की सनसनाहट थी और मेरे कानों में तेज धड़कता दिल। पर लड़का, वो अब भी वहीं था, शांत, स्थिर, जैसे उसे कोई डर ही ना हो। वो बस देख रहा था इस दुनिया को बिखरते हुए। और फिर सब कुछ रुक गया। मैं भारहीन था, जैसे मौत और जिंदगी के बीच कहीं अधर में लटका हुआ। अंधेरे के बीच वो फिर से सामने थी, लाल साड़ी में लिपटी हुई। इस बार उसका चेहरा इतना पास था कि मैं उसकी सड़ी हुई त्वचा को देख सकता था। वो मुस्कुराई। रघुवीर। उसकी आवाज मीठी थी, पर अंदर से ठंडी, जैसे झर में घुली हुई शहद। मैं हिल भी नहीं सका, चीख भी नहीं सका, बस उसकी आंखों में देखता रह गया। और फिर मैंने समझ लिया, हमेशा से यही अंत लिखा था। फैसला मेरा था, या उसे अपनाना था या भागना था। पर अब उसकी दुनिया से भागना मुमकिन नहीं था। मैंने आंखें बंद कर लीं, अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया, क्योंकि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। और फिर सब कुछ बिखर गया। लड़के की छोटी छोटी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर कस गईं। उसकी गहरी गंभीर नजरों ने मुझ पर एक ठंडी छाया डाल दी। जल्दी करो रघुवीर, मैंने घबराकर उसे देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? यह लड़का इतना शांत कैसे था जब चारों तरफ अराजकता का तूफान मचा हुआ था? मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने धीरे से रियर व्यू मिरर में झांका। वो अब भी वहां थी, लाल साड़ी में लिपटी हुई, जैसे मौत का कफन हवा में लहरा रहा हो। उसकी मुस्कान, एक टूटा हुआ, अस्वाभाविक, विकृत चेहरा, और वो खाली काले गड्ढों जैसी आंखें सीधे मेरी आत्मा के अंदर झांक रही थी। मुझे सांस लेना मुश्किल हो गया।
मैंने लड़के की तरफ देखा। उसका चेहरा सफेद था लेकिन निडर। कहाँ जाना है? मैंने हकलाते हुए पूछा। उसने धीरे से जवाब दिया, यहां से बाहर निकलना है। मैंने खिड़की से बाहर झांका। रास्ता बस एक अनंत काली खाई की तरह फैला हुआ था। पेड़ टेढ़े मेढ़े हो चुके थे, आसमान अस्वाभाविक रूप से अंधेरा। क्या मैं किसी अधूरी दुनिया में फंस गया था? क्या ये मेरी ही किसी भयानक कल्पना का प्रतिबिंब था? लड़के ने एक और इशारा किया। उस रास्ते पर जाना होगा। मैंने उसकी उंगली की दिशा में देखा। सड़क के अंत में मुख्य हाईवे से एक संकरा रास्ता अलग हो रहा था, अंधकार में डूबा, पेड़ों के बीच छिपा हुआ, पर वही एकमात्र रास्ता था। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। कांपते हाथों से मैंने स्टीयरिंग घुमा दिया। ट्रक कराह उठा। टायरों ने चीखते हुए उस स्याह रास्ते की ओर मोड़ ले लिया। मैंने एक बार फिर रियरव्यू मिरर में झांका। वो अब और भी करीब थी। उसकी खोखली गहरी आंखें मेरी आंखों से टकराईं, एक शिकारी की तरह जो अपने शिकार पर झपटने ही वाला हो। मुझे उसके भीतर की नफरत का बोझ अपने सीने पर महसूस हो रहा था। रघुवीर, लड़के ने धीरे से फुसफुसाया, अपना दिमाग ठंडा रखो। पर कैसे शांत रह सकता था मैं जब वो मेरे ठीक पीछे चली आ रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे पास कितना समय बचा है, पर मैं जानता था मुझे और तेज भागना होगा। मैंने ट्रक को उसकी हद तक धकेल दिया। इंजन जोर से गरजा, टायरों ने सड़क को नोच डाला, धूल और कंकड़ हवा में उड़ गए। और तभी मिरर में दरार आ गई। मैं देखता ही रह गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। डर मेरी हड्डियों तक घुस चुका था। कांच चटक कर बिखर गया। टूटे हुए टुकड़ों की एक उलझी हुई जाली बन गई। जहां पहले उसका चेहरा था, अब वो चेहरा नहीं था, पर उसकी आंखें अब भी थीं, टिकी हुई, घूरती हुई, शिकार की तरह पीछा करती हुई। मैंने गियर बदला, ट्रक को आगे धकेला, पर अब ये सड़क जैसी नहीं रही थी। ये बस एक अंधेरे अनजाने रास्ते में बदल चुकी थी। पेड़ मेरे चारों ओर साए बनकर झुकने लगे, जैसे वो भी मुझे पकड़कर अंधकार में खींच लेना चाहते हों। हवा भारी हो गई, ठहरी हुई, बेरहम। और तभी मैंने उसे महसूस किया। वो अब सिर्फ आईने में नहीं थी, उसकी परछाई मेरी नजरों के किनारों में झिलमिला रही थी। रियरव्यू मिरर में वो अब भी वहीं थी, मुझे घूरती हुई, हर सांस के साथ मेरे और करीब आती हुई। वो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? मैंने खुद से बुदबुदाया। मुझे भागना था, मुझे इससे बचना था। और तभी ट्रक जोर से झटका खाकर हिल गया। मैंने घबराकर ब्रेक मारा। दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। मेरे सामने सड़क खत्म हो चुकी थी। एक विशाल खाई एक अंतहीन अंधकार की तरह मेरे सामने मुंह खोले खड़ी थी। मेरी हेडलाइट्स उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सकी। अब कोई रास्ता नहीं था। मैंने गहरी सांस ली, फिर से एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक गड़गड़ाया, जैसे खुद इस विनाश से डर रहा हो। मैं खाई की ओर बढ़ा और तभी छटाक, हवा में एक भयानक दरार पड़ी। जमीन कांप उठी और सब कुछ टूटने लगा। मुझे गिरते हुए महसूस हुआ। समय जैसे थम गया था। सड़क के किनारे गायब हो रहे थे। ट्रक का पहिया हवा में झूल गया और मैं अंधेरे में समा गया। मैं चीखा, पर मेरी आवाज नहीं निकली। सिर्फ हवा का शोर और मेरा दिल जो बेतहाशा धड़क रहा था। वो लड़का अब भी मेरे पास था। वो हिला तक नहीं, डरा तक नहीं, बस देखता रहा। और फिर सब कुछ रुक गया। मैंने खुद को भारहीन महसूस किया, शून्य में लटका हुआ, जिंदगी और मौत के बीच। अंधेरे में वो आई, लाल साड़ी में लिपटी और भी करीब, इतनी करीब कि मैं उसकी सड़ी हुई त्वचा को साफ देख सकता था। उसने मुस्कुराकर मेरा नाम लिया, रघुवीर। उसकी आवाज मीठी थी, मगर बर्फ जैसी ठंडी, जैसे झर में डूबी हुई शहद। मैं हिल नहीं सका, मैं चीख नहीं सका, बस उसकी आंखों में देखता रह गया। और तभी मुझे समझ में आया, ये अंत हमेशा से ऐसा ही होना था। फैसला शुरू से मेरे हाथ में था, उसे अपनाने का या भागने का। पर अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने अपना भाग्य स्वीकार कर लिया, क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। और फिर सब कुछ चकनाचूर हो गया। पर तभी एक आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। हंसी, क्रूर, ठंडी, असली दुनिया से परे की हंसी। वो मेरे अंदर समा रही थी, मुझे तोड़ रही थी, मुझे बदल रही थी। लेकिन कहीं अंदर ही अंदर मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। मैंने स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ लिया। नहीं, लड़का अब भी मेरे साथ था। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर की जगह उम्मीद थी। तुम्हें इसे हराना होगा रघुवीर,
उसने धीरे से कहा। कैसे? मेरी आवाज कांप गई। उसने सामने इशारा किया। धुंध के पार मैंने उसे देखा। एक मंदिर, एक प्राचीन छोटा सा मंदिर सड़क के किनारे खड़ा था। एक ऐसी जगह जिसे अंधकार छू नहीं सका था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने गहरी सांस ली, फिर एक्सेलरेटर पर पूरी ताकत लगा दी। ट्रक गुर्राया, अंधेरे को चीरता हुआ मंदिर की ओर भागा। पीछे हवा का बहाव बदल गया। ट्रक के चारों ओर धातु मुड़ने लगी और फिर उसकी चीखें गूंज उठी। तुम मुझसे भाग नहीं सकते रघुवीर। पर मैं भाग नहीं रहा था, मैं इसे खत्म करने जा रहा था। ट्रक मंदिर के सामने जोर से झटका खाकर रुका। मैंने दरवाजा खोला और लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। लड़का भी मेरे साथ था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी और फिर वो प्रकट हुई। मंदिर की सीमा के ठीक बाहर उसकी लाल साड़ी हवा में लहराने लगी जैसे जलती हुई हो। उसकी खाली आंखों में गुस्सा उबल रहा था। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम्हें मुक्ति चाहिए? मेरी आवाज अब स्थिर थी। उसका चेहरा विकृत हो गया गुस्से से। वो मुझ पर झपटी, पर जैसे ही उसके पैर मंदिर की सीमा पर पड़े वो ठहर गई। एक तेज हवा के झोंके ने वातावरण को हिला दिया। उसका चेहरा बदल गया। अब उसमें गुस्सा नहीं था, दर्द था, दुख था। पहली बार वो राक्षस नहीं लग रही थी, वो इंसान लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। मुझे धोखा दिया गया था, उसने फुसफुसाया। वो कोई दानवी आत्मा नहीं थी, वो एक भटकती हुई आत्मा थी, न्याय की तलाश में। मैंने कड़वाहट से गहरी सांस ली। तुम्हें शांति मिल सकती है। लड़का आगे बढ़ा। अब मुझे समझ आ गया था, वो सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वो एक मार्गदर्शक आत्मा था जो उसे मुक्त कराने आया था। वो रुकी, फिर धीरे से सिर झुका दिया। उसका शरीर हल्का होने लगा। उसके चेहरे पर जो अब तक पीड़ा से भरा था, अब सुकून था। एक आखिरी फुसफुसाहट के साथ वो चली गई। रात शांत हो गई, हवा स्थिर हो गई। सड़क अब सिर्फ एक सड़क थी। मैंने लड़के की ओर देखा, पर वो भी चला गया था, जैसे कभी था ही नहीं। मैंने मंदिर को देखा, जिसकी घंटियां अब हल्की हवा में बज रही थीं। मुझे नहीं पता था कि अभी अभी क्या हुआ था, पर एक बात समझ में आ गई, मैं बच गया था। मैंने ट्रक में कदम रखा, इंजन गुर्राया, और जैसे ही मैंने सड़क पर फिर से रफ्तार पकड़ी, मैं जानता था भूत खत्म हो चुका था, अतीत को मुक्ति मिल चुकी थी और मैं आखिरकार आजाद था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए।